प्रेज़ लॉर्ड। सबको धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आप लोग हर दिन वीडियो देख रहा है। मैं आशा करता हूँ, मैं ऐसा समझता हूँ आप लोग वचन में बढ़ रहा है। कलीसिया में हमारा फर्ज है, कलीसिया में चर्च में हम कैसा रहना चाहिए। तो हमको परमेश्वर का दया से हम सीख रहा है। प्रियो, परमेश्वर को महिमा हो। हम इस वीडियो में हैं अतिथि सत्कार करना या एक दूसरे के साथ पौनाई करना। परमेश्वर को महिमा हो। ये तीसरा वीडियो है। प्रियो, हम और आगे वचन में जाएंगे। आइए दूसरा राजा 4 अध्याय 8 वचन से हम पढ़ेंगे। फिर एक दिन की बात है कि एलीशा सुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। और जब जब वो उधर से जाता, तब तक वो वहां रोटी खाने को उतरता था। बस, परमेश्वर को महिमा हो। लिखा है एक कुलीन स्त्री, इसमें लिखा है एक कुलीन स्त्री परमेश्वर का दास एलीशा को स्वागत करते हैं। तो उनका घर पे बुलाते हैं खाना खाने के लिए। तो एलीशा को और प्रेम से बुलाते हैं। तो खाना खाने के लिए बुलाते हैं। एलीशा हर समय उस कुलीन स्त्री का घर पे जाकर खाना खाता था। तो उधर से जाते आते समय में भी अगर उनका घर पे जाता था, खाना खाता था, क्योंकि वो स्त्री उनको स्वागत करता था, उनको अतिथि सत्कार करता था, उनको बुलाता था। परमेश्वर को महिमा हो। एक दिन का बात ऐसा हो गया, एक दिन परमेश्वर को महिमा हो, उनके लिए, परमेश्वर का दास के लिए एक कोठरी बनाया। उनका घर का ऊपर एक कोठरी या एक रूम बनाया। परमेश्वर को महिमा हो। वो रूम में परमेश्वर का दास एलीशा आकर उसमें रहे। तो वैसा उस कुलीन स्त्री ने सत्कार किया था। तो परमेश्वर का दास उधर आकर उस रूम में, उस कोठरी में बैठा। बैठने के बाद वो कहता है, मेरे लिए इतना श्रद्धा, मेरे लिए इतना अतिथि सत्कार करने का क्या कारण है। तो उनका दास, एलीशा का दास, पूरा उस परिवार का जासूसी करने के बाद और एलीशा से कहता है उनको बच्चा नहीं है। तो कई सालों से शादी हो गया, बच्चा नहीं है। तो परमेश्वर का दास एलीशा उनको बुलाकर उस कुलीन स्त्री से कहता है, अगले साल तुम्हारा गोद में बच्चा रहेगा। परमेश्वर को महिमा हो। अगले साल तुम्हारा गोद में बच्चा रहेगा। परमेश्वर का महिमा हो। तो उसी प्रकार से एलीशा फिर से 1 साल के बाद उधर गया। तो उनको बच्चा, उनका एक पुत्र जन्म हो गया। परमेश्वर ने उनको दिया है। प्रियो, मैं आपसे कहता हूं, एक बात कहता हूं, अतिथि सत्कार करने से उस कुलीन स्त्री का जीवन में जो घटित था वो निकल गया। अतिथि सत्कार करने से उनका जीवन में आशीष मिल गया। अतिथि सत्कार करने से उनका परिवार में एक चमत्कार हो चुका है। प्रियो, तो अतिथि सत्कार करने से मतलब पौनाई करने से उनका घर पे बहुत बड़ा आशीष मिल गया। उतना ही नहीं प्रियो, किसी बात का कमी नहीं था। परमेश्वर को महिमा हो। मैं आपसे कहता हूं, हम भी एक दूसरे के साथ अतिथि सत्कार करना सीखना चाहिए। परमेश्वर को महिमा हो। तो अतिथि सत्कार अब्राहम भी किया था, स्वर्गदूत किया था, स्वर्गदूतों को अतिथि सत्कार किया था। लूत भी किया था, स्वर्गदूतों को अतिथि सत्कार किया था। मैं स्वर्गदूत के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हम कलीसिया में होकर एक दूसरे के साथ अतिथि सत्कार करना या पौनाई करने के लिए हमको परमेश्वर सिखा रहे हैं। प्रियो, और एक वचन को हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस 4 अध्याय 9 वचन को फिर से पढ़ेंगे। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। बिना कुड़कुड़ाए कोई अपना घर पे मेहमान आते तो खाना बनाने के लिए खुड़कुड़ाते या काम करने के लिए खुड़कुड़ाते। प्रियो, कुछ विषय को माफ करना। तो कुछ लोग ऐसा रहता है, कोई मेहमान आएगा तो काम नहीं करेगा,
होटल से लेके आएगा, खाना लेके आएगा, खिलाएगा। और कुछ लोग ऐसा है, कोई मेहमान आएगा तो क्या करेगा, होटल में उनको लेके जाएगा। मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर को महिमा हो, आपका हाथों से खिलाओ, आपका हाथों से खाना बनाकर खिलाओ, तो अतिथि सत्कार करो, तो परमेश्वर का आशीष उसमें मिलता है। तो लिखा है कुलीन स्त्री जो है खाना बनाकर एलिशा को खिलाया था। तो बिना कुड़कुड़ाए, तो आपको काम ज्यादा होते, तो परिवार में कुछ लोगों को काम ज्यादा होते, इस वजह से क्या करते, अपना घर पे कोई अतिथि आएगा तो उनको खाना बाहर से मंगाते। मैं आपसे कहूं तो आपका हाथों से बनाकर खिलाइए, तो आपको आशीष मिलेगा। बाइबल में लिखा है तुम एक दूसरे का पौनाई करो, बिना कुड़कुड़ाते हुए एक दूसरे का पौनाई करो। इसका मतलब है बिना कुड़कुड़ाते हुए एक दूसरे का सत्कार करो, एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। परमेश्वर को महिमा हो। तो हम ऐसा करने से, जैसा कुलीन स्त्री के जीवन में ऐसा हो गया आशीष, उस प्रकार से कई प्रकार के आशीष, कई प्रकार के चमत्कार हमारा जीवन में भी हो सकता है। प्रियो, आइए हम छोटा से प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं प्रभु, इस वीडियो को जो कोई देख रहा है, तो सभी जो देख रहा है एक दूसरे को अतिथि सत्कार करने के लिए मन दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देता हूं प्रभु, यीशु मसीह का नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। सबको धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड।